अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का चैप्टर 20 है। ये आपके सिलेबस में चैप्टर 19 के साथ है। चैप्टर 19 हमारे पास फाइनेंशियल फैसिलिटीज फाइनेंशियल की ये बात कर रहा था, और फिर इसमें भी 20 का रेफरेंस आया था जब हमने सिक्योरिटीज के मुतालिक बात की। ये प्योरली सिक्योरिटीज पे डील करता है। स्टॉक एक्सचेंज में आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि फॉरेन बायर फॉरेन बायर आए, इन्वेस्टर आए, उन्होंने बाय किया, उन्होंने सेल किया। तो जाहिर है जब वो बाय और सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी सिक्योरिटीज जो है वो पाकिस्तान से जा रही हैं, और पाकिस्तान में सिक्योरिटीज पाकिस्तान से परचेज की जा रही है और लोग सेल कर रहे हैं। तो फॉरेन बायर आता है, उससे हमारे पास से सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है। इसी तरीके से हम अपनी सिक्योरिटीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, नैस्डैक के ऊपर, यूके पे हम अपनी सिक्योरिटीज प्लेस करते हैं। इसकी एक मिसाल ओजीडीसी की है। ओजीडीसी प्लेस किया गया था इंटरनेशनली। अभी इस वक्त के ऊपर नैस्डैक के ऊपर हमारे पास से वर्ल्ड कॉल के ट्रांजेक्शन के लिए बात हो रही है कि वर्ल्ड कॉल को लिस्ट करा दिया है और उसके उसके ट्रांजेक्शन वहाँ शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ सिक्योरिटीज की बात है। फिर एक और पॉइंट क्या है हमारे पास कि हम एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और हमारे म्यूचुअल फंड्स और हमारी कंपनीज जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउड है कि नैस्डैक पे आप और मैं जाके शेयर खरीद ले। ज़ाहिर है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड रेगुलेशंस मौजूद है, और सर्टेन कंडीशंस और रेगुलेशंस के साथ ही ये काम होता है, उसके बगैर ये काम नहीं होता। ओके, तो ये भी एक चीज़ें हैं। तो ये रेगुलेशन जब आपसे बात करूंगा, अच्छा जब हम सिक्योरिटीज खरीदेंगे और हम बेचेंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो पैसे हमारे पास से जाएंगे, दूसरी जब हम उन सिक्योरिटीज को बाहर अगर हमने नैस्डैक पे बेचा तो पैसे वापस हमारे पास आएंगे। कुछ सिक्योरिटीज बाहर जाएंगी जिसके अंदर हम कहते हैं रिपैट्रिएशन बेसिस के ऊपर जाएंगी, कि मतलब उन्होंने वापस आना है। फिर उनके ऊपर अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड पे होना है। इसी तरह अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मार्कअप की बात आ जाएगी। ठीक। तो हमारे म्यूचुअल फंड है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाहर के म्यूचुअल फंड जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये तमाम चीजें जहन में रखिएगा। इन्हीं के साथ हम ये सारी बात कर रहे हैं और इस पर बातचीत हमारी होगी। तो हमारे पास क्या है, डेफिनेशंस हैं। फिर इंपोर्ट ऑफ सिक्योरिटीज है इसमें, एक्सपोर्ट ऑफ सिक्योरिटीज है, एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटीज है। फिर हमारी यहाँ से ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज टू नॉन रेजिडेंट्स है। जाहिर है जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं अगर खरीदेंगे बेचेंगे तो नॉन रेजिडेंट्स है हमारे लिए। जनरल एग्जामेशन से कुछ चीज़ों के ऊपर हमारी। देन द प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। हम अगर फ्रेश आईपीओ लाते हैं तो उस फ्रेश आईपीओ पे चाहे वो हमारी कंपनी का हो या फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो उसके ऊपर भी हम फॉरेनर्स को एक सर्टेन नंबर ऑफर करते हैं। जो फॉरेनर्स परचेज करते हैं तो उनके पैसे आएंगे। उसमें एक ऑप्शन ये होगा कि पैसे पाकिस्तान आए, या एक ऑप्शन ये होगा पैसे बाहर ही रहे। फिर इसके साथ एक और कंडीशन क्या होगी कि तमाम एप्लीकेंट्स जो है, जरूरी नहीं कि सबको शेयर्स दे दिए जाए, क्योंकि आपकी नॉलेज में है कि बाज दफा शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं, बाज दफा अंडर सब्सक्राइब होते हैं। अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हम वहाँ पे ड्रॉ बाय लॉट करेंगे, और वहां से हम एक ड्रॉ के थ्रू लोगों को सेलेक्ट करेंगे और कुछ लोगों के पैसे हम वापस कर देंगे जिनको हम कहेंगे अनसक्सेसफुल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर ट्रेडिंग ऑफ द कोटेड शेयर्स हमारे पास जो है, ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग ऑफ द पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बाउंड्स, ट्रेडिंग ऑफ द कोटेड शेयर्स एंड द यूनिट्स ऑफ द फंड्स बाय द नॉन रेजिडेंट्स थ्रू एनआरपी। नॉन रेजिडेंट जो अकाउंट है और रुपी अकाउंट है उसके थ्रू उनकी डीलिंग होगी। देन वी आर सेइंग स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द शेयर्स ट्रांसफर्ड अंडर द सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी में, क्योंकि जो भी शेयर्स हम खरीदते हैं और बेचते हैं वो वन वे और द अदर, इधर वी विल मे बी मेंटेनिंग आवर ओन अकाउंट, आवर ओन अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हो उसके अंदर हो जाएगा, या फिर ये कि हम इसके अंदर इसको लेके चले जाएंगे और शेयर्स को वहां पे हम उसको करेंगे। ओके। देन वी हैव ट्रांसफर बिटवीन द रजिस्ट्रार्स इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड बाय द रेजिडेंट्स, राइट। जो रजिस्ट्रार के बीच में भी ट्रांसफर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय लोकली स्टैब्लिश mutual funds, registrations of the foreign securities and underwriting of the shares, term finance certificates and मुदारबा certificate। तो ये तमाम चीजें हमारे पास हैं जिसके अंदर हमने ये सारे काम करने हैं। ओके। डेफिनेशन के अंदर सिक्योरिटीज में से मैंने आपसे कहा कि इसमें हमारे पास जो हम डेफिनेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलेंगे। अब मैं डेफिनेशन पे जाता हूँ, ये सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। इसके बाद मैं डेफिनेशन पे जा रहा हूँ।
देखिए डेफिनेशन के अंदर हमारे पास as a shares, stock, bonds, debenture stocks, government securities as defined in the Security Act. डिपॉजिट रिसिट्स हो सकती हैं। डिपॉजिट रिसिट्स का तरीका है जिसको हम जीडीआर कहते हैं, ग्रॉस डिपॉजिट रिसिट्स। बाज़ दफा क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान का ओजीडीसी ले गए थे, अगर आज हम कोई शेयर पाकिस्तान का बाहर ले जाते हैं तो हमारे पास इस ओजीडीसी का शेयर अगर मैं आज की वैल्यू ले लूँ तो 115 रुपए पे है, 115 रुपए, जबकि मेरे पास डॉलर जो है मेरा 280 पे है। इसका मतलब तकरीबन 2 से 2.5 शेयर के बराबर $1 है। अब ज़ाहिर है बाहर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब डील होगी तो वो कोई हाफ डॉलर पे या क्वार्टर डॉलर पे तो नहीं होगी। अगर हम उसको $1 पे लाएंगे तो हमें कम से कम इसका इक्विवेलेंट डिपॉजिट रिसिप्ट बनानी पड़ेगी, जिसे हम 2 से 3 शेयर को मर्ज करेंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे 3 शेयर के बराबर एक जीडीआर है हमारा, जो $1 के बराबर है। So this for argument sake, we are saying dollar conversion rate is 300, our share value is 100. तो हमने उसको मर्ज किया और मर्ज करने के बाद 3 शेयर का एक जीडीआर बना दिया, right? So this is what we are talking of. Then a foreign security is defined as a security issued elsewhere. Then in Pakistan, there are foreign security जो पाकिस्तान से बाहर कहीं इशू की गई है और ये पाकिस्तान से बाहर मौजूद है. Okay, so that we are talking of. तो वो उसमें चलेगी. For the purpose of Section 13 of the Act, the term a person resident outside Pakistan covers a foreign national, including a foreign national of Indo-Pak origin, as also a Pakistani holding dual nationality. तो हम जब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड पाकिस्तान की बात करेंगे, सॉरी भी तो सोच छोड़ के बैक छोड़ के ऐसे थोड़ा आवाज में मसला हो रहा है आपको, तो हम ये कहते हैं कि जब हमारे पाकिस्तानी जो बाहर है तो वो लोग हमारे लिए, तो ऑल दो पाकिस्तानी नेशनल होंगे, डुअल नेशनलिटी भी मेंटेन कर रहे होंगे, तो वो हमारे लिए रेजिडेंट्स आउटसाइड पाकिस्तान है. Import of securities, there is no restriction under the Act on the import of or into Pakistan of any security, whether Pakistani or the foreign. कोई भी सिक्योरिटी पाकिस्तान लाई जा सकती है, चाहे पाकिस्तानी सिक्योरिटी हो फॉरेन. क्या आपने बाहर से कोई सिक्योरिटी खरीदी जो पाकिस्तानी शेयर से किसी के थ्रू खरीदे और आप पाकिस्तान ले आए अपने अकाउंट के अंदर, तो आपका सीडीसी के अंदर अकाउंट मौजूद है, या फिजिकल शेयर, फिजिकल तो बिल्कुल टेक्निकली वो वक्त खत्म हो गया है, सॉरी, तो वक्त खत्म हो गया कि फिजिकली हम बात करें. अब हमारे पास जो चीज़ है वो सीडीसी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में चलते हैं. एक्सपोर्ट ऑफ द फॉरेन सिक्योरिटी, अब हम एक्सपोर्ट की बात करें, पाकिस्तानी नेशनल रेजिडेंट इन पाकिस्तान who in or who is or becomes the owner of the foreign securities is permitted to hold or retain such securities provided he has acquired them in a manner involving not involving a breach or violation of the foreign exchange regulations. कोई भी सिक्योरिटीज हमने एक्वायर की हैं, तो जो पैसों से एक्वायर किए वो पैसे हमारे तो फॉरेन फंड्स थे हमारे पास, या पाकिस्तान में हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट में मौजूद थे, और कोई इलीगल तरीके से वो पैसे मूवमेंट नहीं हुई है. Then we have the point is, in terms of the clause A of section 113 of the act, आगे इसके exemptions भी आएंगी. The act taking or sending of any security to any place outside Pakistan except with the general permission. देखिए यहाँ पे ये कि तमाम कामों में अप्रूवल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड. ऊपर इंपोर्ट में नहीं थी, लेकिन एक्सपोर्ट के बाद जितने पॉइंट आ रहे हैं 2-3 पॉइंट, इसके अंदर हमारे पास अप्रूवल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड. Permission of the export of such securities will be granted provided that the securities are sent through the authorized dealers. Their authorized dealers के through हम काम करें, and should give an undertaking that securities will be received back in the Pakistan within a specified period. In the case of the sale proceed in the foreign currency will be repatriated. या तो सिक्योरिटी जो पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं वो पाकिस्तान में वापस आएंगी, या फिर वो सेल होंगी और रिपैट्रिएशन के थ्रू उनकी प्रोसेस पाकिस्तान आएगी. Then we have the export of Pakistani securities. Pakistan nationals, as also the person resident outside Pakistan holding Pakistani securities, desirous of sending or taking out the Pakistani securities not covered under the succeeding paragraph 6, आगे जो कवर नहीं है, and 7 are required to obtain prior permission. जो आगे हमारे पास 6 और 7 में हमारे केसेस आएंगे, अगर उसमें कवर नहीं तो फिर हमें प्रायर परमिशन चाहिए. Transfer of the securities to the non-residents in terms of the clause B or subsection 1 of 13
act of the act, transfer of any security or the creation of or the transfer of any interest in a security to or in favor of a person resident outside Pakistan is prohibited except with the general approval of the State Bank of Pakistan. कोई भी ट्रांसफर अगर होगा नॉन रेजिडेंट के नाम पे तो उसके लिए जनरल अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें रिक्वायर्ड है. ओके. And then all Pakistani securities, that is securities expressed to be payable in Pakistan currency or registered in Pakistan, whether held by the person resident in or outside Pakistan, all the foreign securities held by the Pakistani nationals, ये तमाम इसमें आ जाती हैं. Hypothecation or the pledge of the pledging or the hypothecation of the securities to or in favor of the non-residents, ये तमाम चीजें देखिए इसमें स्टेट बैंक के अप्रूवल की जरूरत है. 6 की बात की गई थी. 6 में हमने कहा था एग्जेम्पशंस, मैंने आपको पहले बता दिया था 6 में एग्जेम्पशंस आएंगी. तो 6 के अंदर हमने कहा कि हम कुछ एग्जेम्पशंस देते हैं. अब देखिए जनरल एग्जेम्पशंस क्या है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज ग्रांटेड जनरल एग्जेम्पशंस फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ 13(1) ऑफ द एक्ट इन कनेक्शन विद द इशू ट्रांसफर ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज. किसके देखिए इसमें क्या चीज है. एज मेंशन इन पैराग्राफ बी सिक्योरिटीज के लिए, और ए है द पीपल हु विल बी इन्वॉल्व्ड. Issue price or the purchase price as applicable is paid in foreign exchange through the normal banking channel by remittance from abroad out of the foreign currency account. एक तो foreign currency account के through या banking channel से pay की जाए. The purchase price, whether negotiated privately or otherwise, is not less than the price quoted on the stock exchange. Stock exchange से कम price नहीं होनी चाहिए अगर हम कोई भी हम negotiation के through pay कर रहे हैं. And a breakup value for the breakup value, a certificate from the practicing chartered accountant. तो दो चीज, पेमेंट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, वैल्यू हमारी मार्केट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, और ब्रेकअप वैल्यू के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट की जरूरत है. ए में देखिए अब कौन लोग हैं. पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, a person who holds a dual nationality है, a foreign national whether living in or outside Pakistan. क्योंकि जैसे मैं शुरू में स्टार्ट किया था और आपसे बात की थी कि हम ये कहते हैं कि फॉरेन नेशनल हमारे पास शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में है या नहीं है, इट इज नॉट कंसर्न, दे कैन डू द बिजनेस. अ कंपनी और द फर्म or the trust or the mutual fund or the private fund incorporated or registered and functioning outside Pakistan, excluding entities owned or controlled by the foreign government. owned and controlled by the foreign government की भी कोई एंटिटीज है ये जो हम कहते हैं कि कोई जॉइंट वेंचर्स के थ्रू या किसी के थ्रू परचेसिंग कर रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास देखिए पाक कतर तकाफुल, ऐसे एग्जाम्पल मैं कोट करता रहता हूँ. जैसे अगर हम कतर तकाफुल करें तो कतर गवर्नमेंट हमारे पास जो कंपनी पाकिस्तान में बनाई गई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी, उसके शेयर्स हैं, ज़ाहिर है वो शेयर्स को एक्सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान से बाहर लेके जाएगी अपने लिए. The above exemption applies in the following cases: issue of the shares including mudarba certificate, trust or the fund units, transfer of the shares or the unit of the funds quoted on the stock exchange, private placements, private placements for the issuance of the new units के लिए private placement है, issue of the units of the mutual funds हमारे पास मौजूद है, transfer of the shared units, share या units है covered under 3A and 3B जो हमारे पास private placement के थ्रू हमारे पास coverage हुई थी. Then transfer of the Pakistani securities held by the person resident outside Pakistan, issue of the right share and bonus share. देखिए right of जो शेयर्स हमने दिए उसके ऊपर अगर कंपनी कोई राइट ऑफ बोनस शेयर देते वो भी फिर यहाँ से रिपैट्रिएट होंगे, बाहर जाएंगे पाकिस्तान से, या उनका भी ट्रांसफर होगा. इशू ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इशू एंड ट्रांसफर ऑफ द पाक रुपी डिनोमिनेटेड कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स वाइज द पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर्ड वाउडा बॉन्ड्स एज परमिटेड अंडर द SRO. Companies issuing shares to a person resident outside Pakistan, transfer of the shares in favor of such person in accordance with the exemption provided in the subparagraph A and B. The buyer and the seller of the shares so issued or transferred are exempted from the operation of the restrictions contained in 18A. अगर हमने इसके अंदर हमारे पास बायर जो है वो ए में आ रहा है और शेयर्स की जो इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है बी में है, तो फिर उनको 18A(1) से भी एग्जेम्पशन हो जाएगी. 7 की हमने बात की थी प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ शेयर. ये इसके अंदर देखिए प्रोसीजर इशू पे हम जाएंगे तो इशू पे भी अब आएंगे, फिर डिसइन्वेस्टमेंट में आएंगे, डिविडेंड भी आएगा, ये तमाम डिस्कशन इसमें होंगे. ये हमारा खासा डिटेल डिस्कशन का सेक्शन एरिया है हमारा. फर्स्ट ऑफ ऑल इशू की हम बात करते हैं तो इशू ऑफ द कंपनीज इशू द शेयर्स टू द न्यू पब्लिक ऑफर यानी IPO की हम बात करें रिपैट्रिएबल बेसिस एज परमिटेड अंडर द सब पैराग्राफ B1 प्रोसीज प्रीसीडिंग पैराग्राफ 6 के अंदर हमारे पास हम जब दे रहे हैं may open foreign currency collection account with the bank abroad
और इन द पाकिस्तान फॉर अचीविंग द सब्सक्रिप्शन मनी, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जब हम आईपीओ लाएंगे, शेयर्स लाएंगे, तो उसके लिए हमारा या तो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो कंपनी इशू कर रही है वो बाहर खोलेगी या पाकिस्तान में होगा। द अमाउंट the amount subscribed by the successful applicants should be repatriated to Pakistan, and the foreign currency account में अब repatriate हो जाएगा close within a week of the allotment of the shares, और इस अकाउंट को एक वीक के अंदर बंद कर देना होगा। The proceeds to be the proceeds realization certificate (PRC) in evidence of the subscription money having been repatriated to Pakistan shall be obtained by the company from the concerned authorized dealers। तो authorized dealer के पास पैसे आए थे तो उनसे हम PRC ले लें इसका। For submission the original to the designated authorized signatory for the with the prescribed prescribed in appendix V95। In case of the remittance of the subscription money directly into Pakistan, अगर directly Pakistan भेजी गई है and its payment to the company's rupee account, the shares shall be issued for the rupee equivalent paid by the concerned authorized dealer as shown the PRC, जो rupee में आए हैं। In case of the remittance of the subscription money directly to the Pakistan and its payment to the fund account open in the name of the trustee, private fund may issue units in terms of the paragraph 6b 3a of the rupee equivalent paid by the concerned authorized dealers as shown in the proceed realization certificate। तो उनके उसमें चले जाएगा। In case where the shares are issued to the non-resident sponsors against the value of the, अब यहाँ अगर plant and machinery के अगेंस्ट हम शेयर इशू कर रहे हैं जो ऐसे में खरीदा है, supplied by them, an application shall be submitted through the authorized dealer to the area office of the foreign exchange operation department for the issue an exchange entitlement certificate के लिए along with the relative import document, original invoices, original invoice होगी, original bill होगा, bill of entry होगी, कॉपी ऑफ द बिल्स होगा, बिल ऑफ लेडिंग, तमाम वो डॉक्यूमेंट है जो प्लांट हमारे पास जब आया था तो उसके साथ हमने जो इंपोर्ट का प्लांट के डॉक्यूमेंट बनाए थे वो तमाम डॉक्यूमेंट है। The exchange entitlement certificate will be issued by the area office of the foreign exchange operation department। वो हमें इशू कर देंगे इसका और वो प्रोसीजर तरीके से जाएगा। Once the exchange entitlement certificate has been issued by the area office of the foreign exchange control operation department, the company may issue the shares। अब हम जब हम यानी कि हमारे पास जो है, देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा एरिया है, तो हमने कहा exchange entitlement certificate आएगा उसके बाद हम शेयर इशू कर सकते हैं। In case of non-resident sponsor who wants to pay their contribution to the equity in the foreign currency, and such payments are retained in the foreign currency account opened with the authorized dealer in Pakistan in terms of the paragraph 9(2) of chapter 6 of Foreign Manual, the authorized dealer concerns will be authorized dealer concerned will issue a CDO, a deposit certificate issue करेगा showing the date wise deposit of the equity, क्योंकि वो इक्विटी के पैसे डेट वाइज जो आए हैं, क्योंकि बाहर जाने वाले की सारे काम उस वक्त होते हैं जब हम वापस रिपैट्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर वो पैसे पाकिस्तान लाए गए थे तो वो पैसे वहां पे मेंटेन किए जाएंगे और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट आएगा शोइंग डेट वाइज डिपॉजिट्स एंड इट्स बाइंग एक्सचेंज रेट फॉर द रेस्पेक्टिव करेंसी, और फिर वो रेस्पेक्टिव करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन द डेट ऑन विच द अमाउंट क्रेडिटेड टू द कंपनी इन द फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे। द कंपनी में इशू द शेयर्स आफ्टर receipt of the money in its accounts and for the equivalent Pak rupee amount at the exchange rate showing in the certificate। जो हमारे अकाउंट में आ गए पैसे आए उसके बाद उसको क्रेडिट किया गया उस अकाउंट के अंदर, वहां से पाक रुपए में कन्वर्ट होकर ट्रांसफर हो गए। At the request of the company, State Bank of Pakistan shall authorize the authorized dealer for the purpose of the remittance of the dividend। डिविडेंड अगर देना है, मैंने कहा यार जब शेयर आएंगे तो डिविडेंड जाएगा टू द नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स, राइट। तो उसके लिए वहां सिलसिला क्या होगा, शेयर होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स और द यूनिट पर प्रोसीजर आउटलाइन इन पैराग्राफ 6 of chapter 14। वहां जाए the shares or the units transferred to the non-resident shareholders unit holders shall be remitted by the company to the designated authorized dealer within 60 days। हमने क्या किया, शेयर्स जो हमने क्या किए थे, the shares issued in the units, तो वो 60 days के अंदर दे दिए जाएंगे for days of the issue of the transfer from the prescribed V95 and V96 as the case may be for onward registration with the State Bank of Pakistan। State Bank of Pakistan के साथ उनको रजिस्टर करा दिया जाएगा। In case of the issue of the ordinary shares out of the public offer under 6B1, the bank's proceed realization certificate (PRC) in original with the copy of the consent permission
जाएगी. In case of the issue of the ordinary shares through the private placement, then we are saying 6B3 PRC certificate इस पैराग्राफ में हम देंगे. और अगर in case of the issue of the units for the funds under paragraph 6B3A में अगर है तो भी हम PRC इन ओरिजिनल सबमिट करेंगे. राइट, ये हमारे ऊपर जो हमने 6 डिस्कस किया था, जहाँ एक्सेप्शन डिस्कस किए थे, उसके रेफरेंसेस हैं. Then we have, in case of the issue of the right shares अगर है 6B6 PRC is original with the copy of the board resolution. क्योंकि राइट इशू के अंदर प्रोसीड्स आनी है, क्योंकि राइट हम जब देते हैं तो हम उसके अंदर इवन इफ यू गिव इट एट पार तो उसके साथ उसकी प्रोसीड्स आती है, तो प्रोसीड के लिए पीआरसी आ जाएगा. इन केस ऑफ द इशू ऑफ द बोनस शेयर में देखिए अब कुछ नहीं आना है यहाँ पे. बोनस शेयर द यूनिट होल्डर्स V96 a copy of the board resolution auditor certificate to the effect that the issuance of the bonus share within shares or the units in accordance with the existing applicable laws and audited accounts for the respective year. तो हमने सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन दे दी कि बोर्ड ने अनाउंस किया शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द बोनस शेयर में बी 2 bonus share for every 10 shares held, this means 20%. और अगर हम कह रहे हैं 1 bonus share for every 1 bonus share held, this means 100%. तो जो भी बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे तो उसकी जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वही काफी है, क्योंकि अभी यहाँ रेमिटेंस नहीं है तो पीआरसी का यहाँ कोई हम जिक्र नहीं कर रहे. In case of the issue of the ordinary shares against the equity contribution in the shape of the plant की हमने जो बात की थी, entitlement certificate की हमने बात की मेंशन किया था, issued by the area office. In case of the ordinary shares under paragraph 7 for equity against the deposited in the foreign currency account for the import of the plant and machinery, certificate of deposit issued by the account maintaining the bank, जिस बैंक में मौजूद उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा. In case of the transfer of the listed certificate 6B2 stockbrokers memo PRC in respect of the cost of the shares and the transfer of the stamp money both in the original where the sale of the shares is negotiated privately. अगर privately हुआ तो फिर उसके transfer of shares उसके stamp money further से, because जब हम transfer करते हैं तो ये इसमें property transfer होती है, stamp duty आती है और share transfer document पे stamp duty लगती है. In case of transfer of the shares और द अनलिस्टेड कंपनी की है अंडर B4 ऑडिटर सर्टिफिकेट विद, देखिए जहां पे भी अनलिस्टेड आती है ये बात ख्याल रखिए कि हमारे पास ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर द ब्रेकअप वैल्यू की बात जरूर आती है. इसी की लिस्टेड कंपनी के अंदर उसकी वैल्यू डिफाइंड होती है, वाइल द प्राइवेट कंपनी में अनलिस्टेड कंपनी के अंदर उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती. हम उसको उसके लिए हम ऑडिटर सर्टिफिकेट मांगते हैं. Of the account respective year, documentary evidence of the agreed sale price and the original PRC. Then जो agreement है purchase का जो भी document बना है वो PRC और auditor certificate ये तमाम चीज हो गई. In case of the transfer of the units from one non-resident to the another non-resident against the payment outside Pakistan under paragraph 6B5 certificate from the transferee and the PRC for the transfer of the stamp duty and बोथ इन ओरिजिनल, तो वो आप ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट हमें जाए पीआरसी. देखिए पीआरसी जहां पैसे आ रहे हैं वहां पीआरसी की बात हो रही है. इन केस ऑफ द इशू ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इशू ऑफ ट्रांसफर ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द पैराग्राफ 6 B 7 and 8 PRC in original is required. Further, in order to enhance the diligence with respect to the export of the due diligence with respect to the export of the securities to the non-resident, authorized dealers are required to submit following documents. अब authorized dealers के due diligence के लिए कि भाई transactions are not fictitious, invalid नहीं है. फॉर्मल सेल परचेज एग्रीमेंट आ जाएगा, शेयर्स का परचेज एग्रीमेंट आ जाएगा, बिजनेस प्रोफाइल आ जाएगा ओनर्स का, प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स के नेम एड्रेस आ जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, मेमोरेंडम आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स आ जाएंगे हमारे पास, मेमोरेंडम आर्टिकल, ऑडिटेड अकाउंट्स, ये तमाम चीजें देखिए, पैटर्न ऑफ होल्डिंग, रिलेटेड पार्टी डिटेल्स इंक्लूडिंग द बेनिफिशियल ओनरशिप जो है वो तमाम चीजें हमारे पास से सबमिट होंगी ताकि ट्रांजेक्शन की जेन्युइननेस को इंश्योर कर ले. ऑथराइज्ड डीलर shall maintain centralized record data on all such cases as well as the securities of the non-resident already registered on the aforementioned paragraph along with the details of the investment, dividend repatriated and update the same on the for on-site inspection. ये तमाम authorized dealers की जो requirement होती है डाटा को अपलोड करने की, वो डाटा को अपलोड करेंगे so that State Bank can verify it. Subject to the observance of the procedures outlined above, the companies issued registering transfer of the issuing or registering the transfer of the shares and the units in favor of the non-resident on repatriation basis may export
शेयर्स और यूनिट्स ट्रांसफर थ्रू डेजिग्नेटेड ऑथराइज डीलर्स के थ्रू कर सकते हैं वो। फॉलोइंग या डिविडेंड की नेट पेएबल के लिए डिसइन्वेस्ट। अब देखिए, अब डिसइन्वेस्टमेंट में जब आएंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डिसइन्वेस्टमेंट कुड बी डन exceed not less than market value, or it can be done exceeding the market value। ये दो केसेस आपस होंगे, एक्सीडिंग मार्केट वैल्यू, देखिए ये है, और ऊपर हमारे पास है नॉट एक्सीडिंग मार्केट वैल्यू। ये हम बात कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। इन केस ऑफ द listed company securities breakup value, in case of the unlisted company, the net asset value, in case of the units, the designated authorized dealer shall allow the remittance on submission of। अब डिटेल्स क्या क्या चाहिए यहाँ पे देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉन रेजिडेंट चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी द फंड हुज यूनिट्स आर सोल्ड, देन हमारा नेम एड्रेस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द बायर, यानी बायर का हो गया, सेलर का हो गया, जो कंपनी है जिसके शेयर्स हैं उनकी डिटेल आ गई, कॉपी ऑफ द ब्रोकर मेमो हमारे पास आ गया, और साथ साथ देखिए क्या हुआ, ब्रेकअप वैल्यू की बात हो गई, क्योंकि अगर वो हमारे पास जो शेयर्स हैं वो अनलिस्टेड के हैं उसके लिए। और फिर QCR रेटेड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। Then we have the attested copy of the executed shares purchase agreement, और unit purchase agreement की कॉपी आ गई, attested copy of the latest audited accounts आ गई हमारे पास। फिर हम करें duly filled signed form M आ गया हमारे पास, undertaking of the buyer आ गई हमारे पास, authorized dealer हमारे पास आ गई। या किसके लिए है देखिए, undertaking between the buyer और seller, they are not related parties, क्योंकि हमने ऊपर देखिए रिलेटेड पार्टी की डिटेल मांगी थी। अब आपको भी दिखा दूं हमने जो मांगी, देखिए रिलेटेड पार्टी डिटेल्स हमने मांगी थी, ठीक है। तो अब यहाँ रिलेटेड पार्टी के ऊपर हमारी बात हो गई, ओके। ऑथराइज्ड डीलर विल इंश्योर ड्यू डिलिजेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म, ठीक है। अब हम करें डिसइन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग द मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हमारे लिए मसला नहीं है, ब्रेकअप वैल्यू हमारे पास डेफिनेटली में है, द डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर शैल अलाउ, देखिए दोबारा मैं पढ़ देता हूँ ये, फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड एक्सीडिंग मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है इन द केस ऑफ द सिक्योरिटीज, ब्रेकअप वैल्यू होगी इन केस ऑफ द अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, तो ब्रेकअप वैल्यू की बात होगी। और ब्रेकअप वैल्यू के लिए फिर सर्टिफिकेट वाला एक बार डेफिनेटली फिर मौजूद है। उसके बाद फिर बाकी तमाम डिटेल रैशनल आ जाएगी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ द वैल्यूएशन आ जाएगी, इन केस ऑफ द रेमिटेंस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स एक्सीड 50 मिलियन। अब देखिए एक और चीज है, इन केस ऑफ एक्सीड 50 मिलियन or the equivalent during a span of the 6 months, the applicant, in addition to the above information, or the documents also submit an independent third-party review of the buyer valuation from the QCR rated practicing chartered accountant। हो गई एज पर द लिस्टेड जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन टेक्निक्स के तहत से, तो वैल्यूएशन आ जाएगी कि भाई ये जो 50 मिलियन ज्यादा के सौदे हो रहे हैं तो उनकी भी हमें प्रॉपर डिटेल चाहिए। तो ये तमाम चीजें देखिए इसका ख्याल। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा था 7 को जब मैंने शुरू किया था, तो देखिए 7 में जो आपकी एग्जामिनेशन है चीजों के पास एक प्रोसीजर है फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए हो गया। इसके बाद सेकेंड हम आए, हमने कहा कि जी हम सेल के लिए बात करेंगे। जब हमने सेल के लिए बात की तो हमने कहा कि सेल के अंदर हमारे पास जो है, मैं सेल पे ला दूं आपको, ये हम आ जाएंगे सेल पे। तो हम जब सेल पे आए तो हमने कहा जी अबव डिसइन्वेस्टमेंट डिविडेंड पे आए, फिर डिसइन्वेस्टमेंट पे आए हम नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके अंदर हमने कहा जी नॉट एक्सीडिंग मार्केट वैल्यू, एक्सीडिंग मार्केट वैल्यू को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कह रहे हैं फॉर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड ड्यू टू द मैच्योरिटी, अब यूनिट से मैच्योर हो गए, ठीक है, सर्टेन लाइफ थी, तो उसके ऊपर वाइंडिंग अप रिपोर्ट ड्यूली वेरीफाइड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, यूनिट होल्डर्स इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, जो भी फंड का स्टेटमेंट होगा तमाम चीजें ये डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट showing the units registered and held by the person entities resident outside Pakistan, and the statement showing issue and the export of the bonus shares units to the non-residents shareholders or unit holders to the statistics and the data warehouse department of the State Bank of Pakistan on certain annexes। ठीक है, ये तमाम चीजें हमें सबमिट करनी है। अब हम एक नए पॉइंट 8 पे चले गए हैं। जी ठीक है। 8 में हम अब इशू टू द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड पाकिस्तान और
on non-repatriable basis of its transfer on the same basis and translated on the same basis. तो issue of security हम कर रहे हैं to a resident outside Pakistan को non repatriation जो पाकिस्तान वापस नहीं लाना है एंड ट्रांसफर भी सेम बेसिस पे ही होगा अगर ट्रांसफर बेचेंगे वो तो भी पाकिस्तान नहीं आने वाला है राइट ये हमारी 8 है ये देखिए it is permissible to issue Pakistani securities of all types in favor of the persons resident outside Pakistan on repatriable basis if the payment is made either in the foreign exchange or the Pak rupee, provided securities are registered at the Pakistan address of the purchaser and clear understanding is furnished by him that no repatriation of the capital or the profit or dividend accruing thereon be claimed at any stage. कोई repatriation का नहीं होगा. Such securities may also be transferred to a person whether the resident in or outside Pakistan on the main basis provided that the securities are registered at the Pakistan address पे देखिए such securities may also be transferred to a person whether resident in or outside Pakistan में है नहीं on the same basis इस पे की जा सकती हैं provided that securities are registered at the Pakistan address कि ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान एड्रेस आप नहीं दे रहे और हम किसी को घुमा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए right? And a clear undertaking is given by him that no repatriation of the capital be done. A person resident outside Pakistan or holding shares on non-repatriation basis may also be issued. A person resident outside Pakistan holding shares on repatriable basis shall be issued the bonus of the right issue as per his entitlement on the basis of the non-repatriation and the dividend. ज़ाहिर जब शेयर्स उनके पास मौजूद हैं तो कोई भी डिविडेंड हो चाहे वो बोनस शेयर्स हो वो राइट शेयर्स हो जब कोई भी चीज लाई जाएगी तो वो भी उनको दी जाएगी और उसका भी वही तरीक़ेकार होगा जो उनका मेन शेयर्स हमने जब दिए हैं तो उसका तरीक़ेकार है हमारा ठीक है ये हम यहाँ एक पर आ गए हैं ओके जस्ट लेट मी हैव द ट्रैक ऑफ इट सो दैट वी शुड नॉट मिस एनीथिंग दूसरे पास डॉक्यूमेंट सामने हम आपके साथ भी मिला के लेके चलता हूँ चीजों को तो वो मैं चेक करता जा रहा हूँ साथ साथ ओके ओके आई थिंक वी हैव टू ब्रेक दिस वीडियो इनटू टू सेक्शंस मैं 2 पॉइंट और इसके मजीद कवर करूंगा और उसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट रहे और फिर हम आगे जो है फर्दर डिस्कशंस हम कर ले तो हम 2 वीडियो के पार्ट कर लेंगे ऑल दो इसको हम बाद में ज्वाइन करा लेंगे लेकिन हम इसको आपको मैं देखता हूँ इसको एडिट करके इस तरीके से कर देंगे हम 2 वीडियोस में कर लें इसको तो यहाँ हम 8 पे आ गए देन वी आर सेइंग trading of the quoted shares and the units of the funds by the non-resident. अब देखिए non-residents are allowed to trade freely in the shares and the units of the funds quoted on the stock exchange in Pakistan. For this purpose, the non-resident will be required to open a special convertible rupee account SCRA. ये terminology याद रखिए ये बहुत दफा आएगी SCRA की and any authorized dealer in Pakistan such accounts can be fed by the remittance from the abroad or by the transfer from foreign currency account maintained by the non-resident quoted on stock exchange. The payment for such purchases may be debited into the account or the production of the stock brokers. देखिए account debit कब होगा brokers memo जब भी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है तो ब्रोकर अपने पास एक बिल भेजता है हमको broker means stock broker and then memo showing the sale of the shares or the units or of the funds on the account holder and the disinvestment proceeds may be created provided evidence of the sale price in the shape of the stockbroker's memo is produced. The fund available in such special account can be transferred outside Pakistan or created into a foreign currency account maintained in Pakistan. तो ये जो फंड हमारे पास SCRA के अंदर तो वो फंड जो है या तो पाकिस्तान से बाहर जा सकता है या पाकिस्तान में ही हमारे किसी फॉरेन करेंसी अकाउंट को क्रिएट हो सकता है एट एनी टाइम विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक के अप्रूवल की जरूरत नहीं क्योंकि पैसे ऑलरेडी पाकिस्तान में एक लीगलाइज चैनल से आते हैं दीज अकाउंट्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड विद द डिविडेंड और द प्रॉफिट और इसमें हम डिविडेंड और जो प्रॉफिट कोई हो तो वो भी हम इसमें हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन सच अकाउंट टू अदर अकाउंट आल्सो मेड इन द केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स और द यूनिट्स बिटवीन द टू अकाउंट होल्डर्स और अगर हमने किसी को शेयर ट्रांसफर कर दिए तो वो पैसे भी फिर यहाँ से ट्रांसफर का भी जो प्रोसेस है वो भी हो सकता है नॉन रेजिडेंट्स आर आल्सो अलाउड टू ट्रेड इन द शेयर्स ऑफ द अब देखिए
जैसे हम रेडी काउंटर पे, कैश काउंटर पे, फ्यूचर मार्केट में करते हैं, तो थ्रू एससीआरए they can do the non-residents can also do this thing. A separate sub-account under the SCRA shall be opened by the foreign investor through which an investor will route receipt of the payment, initial margin, mark-to-market settlements, transactions. The mark-to-market ये होता है जब हम अपने फ्यूचर ट्रांजेक्शन चीज़ों में जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमें अलाउड लिमिट है, अगर वो लिमिट शेयर की वैल्यू गिर गई है या शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, हमारी लिमिट से क्रॉस हो रही है, तो हमें उसके ऊपर उसको टॉप अप करना पड़ता है। Margin relating to the ready cash and the future also be routed through this account. However, while allowing the refund of the margin through the SCRA to the non-resident, the authorized dealer shall ensure that the broker has quoted the date uh, and the instrument number under which the margin is being received. कि जो भी होगा तो उसकी complete detail होनी चाहिए so that transaction should be traceable. Authorized dealer shall report the information on the market value of the foreign investments through the future trading in their weekly return to the statistics and the data warehouse on the revised performa V97. The daily statements showing inflow and outflow and the opening and the closing balance in the CRA shall, however, continue to be reported to the statistics department. The commission earned by the international brokers from their overseas clients and the credited to the net of the tax to the brokers in the CRA account be remitted by the authorized dealer, provided that the funds so created have emitted from the inward remittance or the paid of the or the payout of the CRA account of the investor, यानी कि उसके अंदर जो भी पैसे आए हुए हैं उसकी थ्रू हमारा काम हो रहा है और हम उसको फीडिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि CRA में हमारे पास रेमिटेंस आई थी और उसके साथ हमने इसको काम किया था। Head or the principal office of all authorized dealers are advised to submit the remaining statement to the statistics department. तो ये हमारा यहाँ पे इस तमाम चीजें हैं इसकी चीजें कि हम किस तरीके से इन चीजों को डील करेंगे और लेके चलेंगे क्योंकि देखिए जब हमारे पास वन थिंग दे वांट टू मेक वेरी श्योर एंड एंश्योर दैट कि नथिंग शुड गो रॉन्ग बिकॉज इसके अंदर ये बहुत जिम्मेदारी होती है कि चीजों को ये मॉनिटर करके लेके चले अदरवाइज यहाँ पे हमारे लिए जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग और तमाम चीजें हमारे पास आ जाती हैं। ओके तो इसलिए हम इसको लेके चलते हैं और हम इनको कर रहे होते हैं कि हमारे पास तमाम चीजें सही रहे।